वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो हम कॉची रूट टेस्ट पढ़ रहे थे। तो कॉची रूट टेस्ट होता क्या है और उसके कुछ बेसिक एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम देखने वाले हैं कि अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें एक्स भी इंक्लूड है, इसमें ये स्पेशलिटी है। पिछले जो हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें एक्स नहीं था। आपको इसमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंट होगा और एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए डाइवर्जेंस होगा। ओके, तो देखिए हमने अगर रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हर बार आपको टेस्ट आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ पता होंगी कि कब वो कन्वर्जेंट होता है, कब वो डाइवर्जेंट होता है। तो हमने देखा था कि अगर कोई भी सीरीज़ सिग्मा यू एन है, और पहली बात तो हमेशा ये आपको याद रखना है पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ होनी चाहिए। तो आपको यू एन रेज टू द पावर 1/n निकालना होता है। अगर इसकी लिमिट एल आई है और अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगी, इक्वल टू 1 में टेस्ट जो है वो आपका फेल हो जाता है। देन आपको कोई और टेस्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका सिग्मा n+1 अपॉन n+2 रेज टू दी पावर n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n, और x जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले पता करिए, अगर आप कंपेयर करेंगे इसको सिग्मा यू एन से, तो यहाँ पे यू एन इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको n+1 डिवाइडेड बाई n+2 रेज टू दी पावर n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n। तो क्या ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है? इसका मतलब यू एन पॉजिटिव होना चाहिए। देखो n तो आपका नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 सो ऑन, तो ये तो पूरा जो पोर्शन है इतना वाला ये तो आपका पॉजिटिव ही बनेगा। लेकिन x की बात करें तो चूंकि x भी पॉजिटिव है, अगर x लेस देन 0 होता है तो आपको पता है उसकी पावर इवन होती है तो पॉजिटिव बनता है, और नेगेटिव x अगर नेगेटिव होता तो ऑड पावर नेगेटिव बनती। ठीक है, तो उस केस में ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे आपको अलग से मेंशन कर दिया है कि x ग्रेटर देन 0 है तो ए भी पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो भी सीरीज़ है आपकी, ये आपकी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ हो गई। ओके, अब आपको क्या करना है, क्या इसमें कॉची रूट टेस्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अगर पावर में इस तरह से n आ रहा है तो आप इसमें कॉची रूट टेस्ट लगा सकते हैं। क्या कंपैरिजन टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि पहली बात तो इसमें x है और दूसरी बात इसमें पावर में भी n चल रहा है, तो इसी वजह से इसमें पी सीरीज टेस्ट नहीं लगा सकते हैं। तो अब इसमें कॉची रूट टेस्ट इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू एन रेज टू दी पावर 1/n, और इसकी लिमिट निकालनी पड़ती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये आपने फाइंड आउट कर लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू n+1 अपॉन में n+2 रेज टू दी पावर n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n। ये यू एन हो गया, इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 1/n। तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, तो इससे क्या होगा, ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बचेगा n+1 अपॉन में n+2 इंटू एक्स, इतना बचने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n कॉमन करेंगे, यहाँ से भी n कॉमन कर लेंगे, तो ये बनेगा 1+1/n, नीचे बनेगा 1+2 में n, और वो n और n आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू एक्स चल रहा है। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/1 बनेगा इंटू एक्स। तो इस टोटल आंसर कितना आ जाएगा x, क्योंकि लिमिट किसकी है, n की, x की नहीं है लिमिट। तो आंसर कितना आ गया x। ओके, अब पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें क्या था कि x की इन्वॉल्व नहीं था, तो x इन्वॉल्व नहीं था तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी जिससे आप बता सकते थे कि ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। लेकिन यहाँ पे आंसर x आ रहा है, और x तो 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग केसेस के लिए क्वेश्चन को उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या बनेगा कि अगर आपके पास जो x है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपको हमने पढ़ा है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो केस कैसा हो जाता है, जो सीरीज़ होगी वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। केस सेकंड, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अब केस थर्ड है, ये कौन सा केस होगा जिसमें x इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाता है, टेस्ट आपका फेल हो जाता है, इसमें आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं बता पाओगे। तो x की ये जो भी वैल्यू है ग्रेटर देन 1 के लिए डिसाइड हो गया, लेस देन 1 के लिए डिसाइड हो गया। अब ये वाली वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आती है तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ये लिमिट अगर 1 आती है तो आप टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसके लिए अब आपको आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए आपका यू एन में, यू एन आपका क्या था n+1 अपॉन में n+2 रेज टू दी पावर n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n। अगर इसमें x इज इक्वल टू 1 लगा दिया जाएगा तो आपका यू एन हो जाएगा n+1 अपॉन में n+2 रेज टू दी पावर n हो जाएगा। ओके,
क्योंकि x इक्वल टू 1 है तो 1 रेज टू द पावर n तो 1 ही होता है। अब आपको इसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करना है ना। x इक्वल टू 1 के लिए जो सीरीज़ है वो इस तरह की बनेगी। अब इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए अब आप इसमें टेस्ट लगाना पड़ेगा इस सीरीज़ के लिए। अब इसमें पी सीरीज़ टेस्ट तो नहीं लगेगा क्योंकि पावर में n है, तो इसकी वजह से पी सीरीज़ टेस्ट जो है आपका गड़बड़ हो जाएगा, नहीं अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आप इसमें माइंड दें तो आपको पता चलेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यू एन इज इक्वल टू कितना है, अगर आप यहाँ से n कॉमन कर लेते हैं तो ये बनेगा आपके पास 1 + 1 अपॉन n रेज टू द पावर n, n की पावर n, यहाँ से भी n कॉमन कर लीजिए तो n की पावर 1, 1 + 2 अपॉन में n रेज टू द पावर n, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके क्या बन गया, 1/1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 + 2 अपॉन n रेज टू द पावर n, UN ये बन गया। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में ही जब हम कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात करें तो हमने एक पढ़ा था नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज़ टू बी कन्वर्जेंट सीरीज़। तो क्या थी कि जब तक किसी भी सीरीज़ UN के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो आप सीधे कह सकते हैं ये सीरीज़ कैसी होगी, डाइवर्जेंट। अगर इक्वल टू ज़ीरो होती है तो आपको सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन, बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए आप डायरेक्ट इसको डाइवर्जेंट कह सकते हैं। तो आप इसकी लिमिट निकालिए, ये बनेगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN की वैल्यू हमने लिखी है 1 + 1 अपॉन n रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 + 2 अपॉन n रेज टू द पावर n। ठीक है, अब इसकी लिमिट निकाल लीजिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर की लिमिट आप अलग से यूज़ कर सकती हैं, नीचे लिमिट आप अलग से इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, 1 + 2 अपॉन n रेज टू द पावर n। इसकी वैल्यू, अब इसकी सीरीज़ की वैल्यू आनी चाहिए। हमने जितने भी टेस्ट पढ़े थे वो आपको मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें नहीं है फॉर्मूले, बट आपको वो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये जो बनेगा ऊपर ई बनेगा, नीचे यहाँ पे 2 है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी e² के इक्वल। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना होगा आपको कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + a अपॉन n रेज टू द पावर n जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल आती है e की पावर a के। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये टोटल सॉल्व करके क्या बना, 1 अपॉन e, बट ये तो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। तो सफिशिएंट कंडीशन या जो नेसेसरी कंडीशन थी वो ये कहती थी कि अगर कन्वर्जेंट है तो जो लिमिट आनी चाहिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके वो तो ज़ीरो आनी चाहिए कम से कम, लेकिन ये तो ज़ीरो ही नहीं आ रही। तो आप सीधे कह सकते हैं जो सीरीज़ है UN, ये कैसी सीरीज़ हो गई आपकी, डाइवर्जेंट। तो आपने क्या किया था, 3 केस बनाए थे, x > 1 उसमें डाइवर्जेंट था, लेस देन 1 वो कन्वर्जेंट था, इक्वल टू 1 में फेल हो गया था। इक्वल टू 1 के लिए आपने अलग से सॉल्व किया, लेकिन उस केस में कैसा आ गई सीरीज़, डाइवर्जेंट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी आपकी गिवन सीरीज़ है n + 1 n + 2 रेज टू द पावर n x की पावर n x > 0, इसमें ये सीरीज़ x > = 1 में डाइवर्जेंट होगी और x < 1 के लिए ये सीरीज़ जो होगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आप कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आपको कॉची रूट टेस्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेस्ट पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।